तो बच्चों लिमिट एंड डेरिवेटिव की 13.2 ऑलरेडी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हम और 13.3 स्टार्ट करते हैं। 13.3 का जो बेसिक है वो है एक प्रॉपर्टी, शानदार प्रॉपर्टी, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स ये होता है बच्चों 1 के इक्वल, ठीक है ना। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एंड साइन एक्स बाई एक्स, तो इसमें यहाँ पर जीरो पुट करें हम तो साइन जीरो जीरो होता है और लोअर पार्ट जीरो है ही, एक्स की जगह जीरो पुट करने के बाद तो ये आ गई जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाए तो कुछ स्टेटमेंट के साथ सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर वैसे आपकी बुक में देखेंगे तो इसका प्रूफ अलग ही दे रखा है, लेकिन मैं इसको एल हॉस्पिटल से सोल्व करता हूँ भाई, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अगर यूज करें इसमें हम अप्लाइंग लिख देते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या है बच्चों, अपर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे हम और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है ना। अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, कोस जीरो क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, कोस 0 डिग्री क्या आता है 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, ऐसे इसके ऊपर भी एल हॉस्पिटल लगाकर इसको प्रूव किया जाएगा, या फिर साइन बाई कोस में चेंज करके ये दो प्रॉपर्टी बन जाएंगे, उससे भी सोल्व हो जाएगा। साइन बाई कोस किया तो साइन एक्स बाई एक्स और इंटू कोस एक्स हो जाएगा, 1 बाई कोस एक्स पर लिमिट अलग से लगाएंगे, साइन एक्स बाई एक्स पर लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1। और एल हॉस्पिटल से इसको सोल्व करते हैं तो टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स और x का आ जाएगा 1, और फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, सेकेंड स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो बच्चों इसमें जो ध्यान रखना आपने जिस बात का वो ये है कि सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना आपने किस फॉर्म में आएगी। देखो लिमिट x अप्रोच टू जीरो और साइन x बाई एक्स, इस तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी एंगल होगा वही यहाँ पर होगा और वही सेम टू सेम लिमिट के लिए आएगा। ये तीनों क्वांटिटी बिल्कुल सेम होंगी और साइन एक्स बाई एक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। उसके बाद जो है इसमें गड़बड़ किस तरह की आती है मैं बताऊं आपको। इसमें गड़बड़ कुछ इस तरीके से आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो है साइन 3x आ गया और स्क्वायर आ गया और नीचे आ गया जैसे एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये तीनों क्वांटिटीज सेम बनानी बिल्कुल, और ये ध्यान रखना है यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 3x आपके पास, तो 3x का आपने स्क्वायर करके देख लेना एक बार, मतलब एंगल के ऊपर वही पावर लगाकर देख लेनी है आपने जो पावर साइन के ऊपर लगी हुई है। तो साइन के ऊपर 2 पावर लगी हुई है तो 3x के ऊपर 2 पावर लगाएंगे हम तो बन गए 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर आपने नीचे बनाना है, आपके पास केवल x स्क्वायर है तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद ये 9 बेशक से बाहर निकाल सकते हो आप, लिमिट x अप्रोच टू जीरो, और ये आ जाएगा साइन 3x का स्क्वायर है ये और लोअर पार्ट में 3x का स्क्वायर है, तो कंप्लीट तौर पर ये साइन 3x बाई 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इस तरीके से, इस तरीके से। अब लिमिट आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में कि लिमिट इसके अंदर एंट्री कर जाएगी, लिमिट ऐसे इसके अंदर एंट्री कर गई। अब देखो ये 3x है, अगर तो ये 3x है तो यहाँ पर भी 3x होगा तभी काम चलेगा। तो क्या है कि अगर x 0 को अप्रोच करता है तो 3x भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 3 से इधर कर दिया। तो अब जाकर इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी और अंदर क्या बनेगा ये 1 का स्क्वायर 1 और साथ में 9 मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ जाएगा 9। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एंगल जो भी है वो नीचे तैयार करना है, लेकिन जितनी इसके ऊपर पावर लगी हुई है साइन के ऊपर, उस एंगल के ऊपर उतनी ही पावर बनाकर ये तैयार करना आपने। देखो ये 3x लोअर पार्ट में आपने 3x तैयार नहीं करना, जैसे मैंने कहा था आपको
कि यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा। इसके ऊपर पावर 1 है तो x के ऊपर 1 पावर हुई तो x हुआ, यानी कि x आपने यहाँ रखना पड़ेगा, x यहाँ रखना पड़ेगा। दिया मिलेगा उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसका। अगर यहाँ पर 2 पावर है तो आपने यहाँ पर 9x² तैयार करना पड़ेगा। अगर मान लो 3 पावर है तो 3x की पावर 3 यानी कि 27x³ तैयार करना पड़ेगा आपने, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 27 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो इस एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन में पजल हो सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान रख के अगर सोल्व करेंगे तो बिल्कुल कोई परेशानी आएगी नहीं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन जब आएंगे आपके सामने तो प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छी, और इस पर अच्छा होल्ड हो जाएगा आपका कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, किस तरह का टर्म तैयार करनी है आपने अपर पार्ट और लोअर पार्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो sin 5x डिवाइडेड बाई sin 15x। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, sin x बाई x लिमिट x अप्रोच टू 0। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने बताया था आपको कि जो भी एंगल है, जैसे कि sin 5x है आपके पास, तो लोअर पार्ट में 5x की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पर भी 5x और यहाँ पर भी 5x। तो सबसे पहले तो मैंने 5x से डिवाइड कर दिया और 5x से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, लोअर पार्ट में भी अलग से लिमिट लगा देंगे। देखो लिमिट x अप्रोच टू 0 और ये है sin 15x, तो 15x से डिवाइड कर दिया और 15x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो यहाँ पर पावर 2 होती तो 25x² से डिवाइड कर देता, 25x² से मल्टीप्लाई, यानी कि 5x के ऊपर उतनी ही पावर लगाकर मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपने, यानी कि लोअर पार्ट में वही बिल्कुल सेम तैयार कर लेना है जो यहाँ पर है, और ये पावर लगाकर उसके ऊपर। तो फिलहाल 1 पावर थी इसके ऊपर, तो 5x की 1 पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसके ऊपर भी 1 पावर थी तो 15x की 1 पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको। ये इससे कैंसिल हो गया, 5/15 जो है वो कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा 1/3। अब लिमिट x अप्रोच टू 0 है ये, और यहाँ पर है sin 5x डिवाइडेड बाई 5x। ठीक, ऐसे इसके लोअर पार्ट में है लिमिट x अप्रोच टू 0 sin 15x डिवाइडेड बाई 15x। अब देखो इसको 15 से इधर मल्टीप्लाई किया, 15 से इधर, इसको 5 से इधर किया, 5 से इधर किया, तो ये क्या आ गया 1 के इक्वल, और ये भी क्या आ गया 1 के इक्वल। तो आंसर ओवरऑल क्या आ गया 1/3। तो भाई फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते, देखो अब की बार tan और sin आ गए। तो सबसे पहले तो लिमिट अलग अलग के ऊपर अप्लाई करेंगे। अपर पार्ट पर अलग लिमिट अप्लाई कर दी हमने और लोअर पार्ट पर अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट x अप्रोच टू 0 sin 2x, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है जो हम पहले पढ़ चुके। अब यहाँ पर जो है 8x है और इसके ऊपर पावर है 1, तो 8x की पावर 1 यानी कि 8x लोअर पार्ट में आ जाना चाहिए, तभी इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी। तो 8x से डिवाइड कर दिया तो 8x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 पावर है और sin 2x के ऊपर 1 पावर लगाएंगे तो sin 2x बन गया, यानी कि लोअर पार्ट में sin 2x की 1 पावर बना लेनी है आपने। तो 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल भी होगा इससे। अब जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर, ये आ जाएगा 1 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 4। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो अब की बार पावर 1 की बजाय अलग पावर आ गई, तो अपर पार्ट पर पहले अलग लिमिट अप्लाई करते हैं sin² ax, लोअर पार्ट पर अलग कर देते हैं लिमिट अप्लाई x अप्रोच टू 0 sin² bx। तो मैंने बताया था इसका एंगल है ax, तो एंगल तैयार नहीं करना आपने, इसके ऊपर ये पावर लगाकर और फिर तैयार करना लोअर पार्ट में। तो यानी कि आपने ax के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ax के स्क्वायर से। तो ax के स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, यहाँ पर आपने bx के स्क्वायर से डिवाइड और bx के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, a² बाई b² बाहर निकल आएगा इससे, a² बाई b², और ये हो गया लिमिट x अप्रोच टू 0 sin ax का स्क्वायर है, ये नीचे ax का स्क्वायर है, तो कंप्लीट का स्क्वायर हो गया ये, डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोच टू 0, ये sin bx और ये भी bx, ये कंप्लीट का स्क्वायर है देखो। तो अब लिमिट जो है लिमिट स्क्वायर के अंदर चली जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर ax, यहाँ पर ax, तो यहाँ पर भी क्या होगा ax होगा तभी काम चलेगा। तो a से इधर मल्टीप्लाई, a से इधर मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया।
लोअर पार्ट में बी एक्स और यहाँ पर भी बी एक्स होगा तो भी लिमिट अप्लाई होगी, तो बी से इधर मल्टीप्लाई, बी से इधर, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और आंसर आ गया ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। तो बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो। अब क्या है कि जनरली इस एक्सरसाइज में क्या, जहाँ पर भी साइन एक्स बाई एक्स ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पर ये फार्मूला अक्सर यूज़ होता है बच्चों, 1 माइनस कोस 2x का। 1 माइनस कोस 2a में याद कर सकते हो 2 साइन स्क्वेयर a, ये फार्मूला अक्सर यूज़ होता है वहाँ पर, ठीक है ना। 1 माइनस कोस 2x का जो कि होता है 2 साइन स्क्वेयर x, और साइन 2x का भी यूज़ हो जाता है, ये भी लिख देता हूँ, तीनों ही फार्मूले लिख देता हूँ मैं। 1 प्लस कोस 2x का रेयरली यूज़ होगा, ये होता है a में ही लिख देता हूँ, ये भी मैं 2 कोस 2a, 2 कोस स्क्वेयर a, और एक फार्मूला है साइन 2a, तो साइन 2a आ जाएगा 2 साइन a कोस a, ये आ जाएगा 2 साइन a कोस a, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखो। तो भाई 1 माइनस कोस का फार्मूला सॉरी भाई, सबसे पहले यहाँ पर 0 पुट किया, कोस 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0, लोअर पार्ट में 0, 0 बाई 0 फॉर्म। तो सबसे पहले तो लिमिट अप्लाई करनी होती है, आपने लिमिट अप्लाई करने से 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स बाई एक्स में कन्वर्ट करेंगे इसको। 1 माइनस कोस का फार्मूला आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, एंगल का हाफ हो जाता है बच्चों, यहाँ पर एंगल क्या था 2a, तो उसका हाफ क्या हो गया a, एंगल का हाफ हो जाएगा राइट में जाकर, तो इसका एंगल का हाफ हो गया x बाई 2, और लोअर पार्ट में x है ही। तो अब क्या करेंगे, देखो x बाई 2 है आपके पास, x बाई 2, तो उसका ये पावर लगा लेनी है आपने, यानी कि बन गया एक्स स्क्वेयर बाई 4, तो एक्स स्क्वेयर बाई 4 से इसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो एक्स स्क्वेयर बाई 4 से कर देता हूँ, देखो एक्स स्क्वेयर बाई 4 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वेयर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे एक्स बाई 4 से ही करने की ज़रूरत थी केवल, क्योंकि एक एक्स तो अपने पास पहले से था, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही होती है। तो क्या है कि एक्स बाई 2 से ही कर देता हूँ मैं, देखो एक्स बाई 4 से, एक्स बाई 4 से डिवाइड, एक्स बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे को ज़रूरत है एक्स स्क्वेयर बाई 4 की, तो एक्स तो ऑलरेडी है, एक्स बाई 4 की ज़रूरत है केवल। तो ये एक्स स्क्वेयर बाई 4 बन जाएगा, और इसके ऊपर लिमिट अलग से लग जाएगी, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, एंड लिमिट x अप्रोच टू 0, इस x के ऊपर लिमिट अलग से लगेगी, एंड लिमिट x अप्रोच टू 0, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2, और पूरे का स्क्वेयर, तो पूरे का स्क्वेयर हो जाएगा, ये स्क्वेयर के अंदर चली जाएगी लिमिट। अब देखो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 का स्क्वेयर होता है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये आ गया 1 बाई 2 इंटू 0 इंटू 1, यानी कि ओवरऑल आंसर आ गया 0। नेक्स्ट में फिर से यही है, देखो 1 माइनस कोस, यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, कोस 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म आ गई है। तो जो ही 0 बाई 0 फॉर्म आ जाती है तो स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ पर स्टेटमेंट में सिंप्लीफिकेशन लगेगा, प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम आंसर निकालेंगे। कभी हमने फैक्टराइजेशन यूज़ किया, कभी रैशनलाइज यूज़ किया, ठीक है ना, कभी सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, और अब क्या करने लग रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़। तो 1 माइनस कोस 4x का फार्मूला आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर 3x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो है साइन की 2 टर्म आ गई, अलग अलग के ऊपर लिमिट लगा देंगे। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी आपको समझाया था, साइन स्क्वेयर ax साइन स्क्वेयर bx वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। साइन स्क्वेयर ax साइन स्क्वेयर bx का भी मैंने समझा था, फर्स्ट के थर्ड पार्ट था शायद, तो उसका आंसर आ गया था a स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 बाई 9, ईजिली कर सकते हो आप। फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो भाई tan x बाई एक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक तो देखो x tan x है आपके पास, तो x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 माइनस कोस 2x ऑलरेडी है ये। तो अब लिमिट अलग अलग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। देखो tan x बाई एक्स के ऊपर लिमिट अलग से लगा दी हमने, और लिमिट x अप्रोच टू 0,
एक्स स्क्र बाई 1 माइनस कोस 2x के ऊपर अलग से लिमिट लगा दी। अब इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, और इसको आराम से सोल्व कर सकते हो आप। ये तो इससे भी आसान पड़ता है, देखो 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला आ जाएगा 2 साइन स्क्र x। अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकल गया ये, तो x बाई साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और x बाई साइन एक्स को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन एक्स बाई एक्स। वैसे लिखने की जरूरत है भी नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर आप 1 ले सकते हो, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो आंसर भी रेसिप्रोकल आएगा, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो 1/1 ऊपर है और 1/2 नीचे है, तो 1/1 इंटू 2/1 यानी कि 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, स्टेटमेंट आपके सामने है। देखो प्रॉपर्टी यहाँ पर साइन 2x बाई एक्स की लगाएंगे। एक तो हम लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x बाई एक्स, मतलब जो x क्यूब था वो मैंने अलग अलग कर लिया। 1 माइनस कोस 2x के नीचे x स्क्वायर रख दिया और साइन 2x के नीचे x रख दिया और लिमिट अप्लाई कर दी अलग अलग के ऊपर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 से इधर 2 से इधर, तो साइन 2x बाई 2x अप्रोच टू 0 क्या आ जाएगा 1, और 2 साथ में है यहाँ पर 2 इसका आंसर आ जाएगा। और इसको अभी अभी मैंने करवाया था 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा देखो लिमिट x अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला जो नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट फार्मूला 1 माइनस कोस 2a वाला, और x स्क्वायर नीचे है ही, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा इससे, और साइन x बाई एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक गड़बड़ आ गई, एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब नहीं आता तो x इसके नीचे सोल्व हो जाता आराम से, साइन x बाई एक्स की प्रॉपर्टी लग जाती। लेकिन अब x क्यूब है तो क्या करना पड़ेगा, देखो साइन 2x का फार्मूला लगाकर कोस में एक बार लेकर आना पड़ेगा, ताकि 1 माइनस कोस की जगह साइन स्क्वायर a आ जाए, 2 साइन स्क्वायर a आ जाए, यानी कि स्क्वायर आ जाए, तभी क्यूब को एडजस्ट किया जा सकता है। तो 2 साइन एक्स एज इट इज़, और साइन 2x का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और नीचे एक्स क्यूब है ही। अब अपर पार्ट में से 2 साइन एक्स अगर कॉमन निकालें हम, 2 साइन एक्स कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। अब बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो गया, देखो केवल डिफरेंस ये है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 2 टाइम्स लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बाई एक्स, इसके ऊपर लिमिट अलग से लगा दी हमने साइन x बाई एक्स के ऊपर, एंड लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर लिमिट अलग से लगा दी, तो ये 1 हो गया, 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, और ये आ गया लिमिट x अप्रोच टू 0, और 1 माइनस कोस का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो ये है x बाई 2, आपने नीचे तैयार करना है एक्स स्क्वायर बाई 4 यानी कि इसका स्क्वायर, तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। अब ये 2/4 कैंसिल होकर 1/2 आ गया, और 1/2 बाहर निकल जाएगा इससे, एंड लिमिट x अप्रोच टू 0, ये हो गया यहाँ पर साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। लिमिट जो है वो स्क्वायर के अंदर चली जाएगी। अब इसको 2 से इधर डिवाइड करेंगे, 2 से इधर, बिल्कुल तीनों टर्म सेम हो जाएंगी, x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2 एंड अप्रोच टू 0, तो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल होकर 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान है, और 3rd 4th 5th 6th 7th सारे के सारे पार्ट इसी जैसे हैं, सभी में x से डिवाइड करना आपने, ठीक है ना, हर किसी पार्ट में 3rd 4th 5th 6th 7th सभी पार्ट्स में x से डिवाइड करना है इनको। देखो साइन 2x बाई एक्स, और अलग अलग के ऊपर लिमिट लगा देनी है, लिमिट इसको x से डिवाइड कर दिया, इसको x से डिवाइड कर दिया, इसको x से डिवाइड कर दिया, इसको x से, ये कैंसिल कर देना, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल मत करना, क्योंकि ये एंगल है और ये कोफिशिएंट है इसका 1/x, ठीक, ऐसे इसको इससे भी कैंसिल मत करना, तो ये बच गया यहाँ पर 3। अब नीचे भी अलग से लिमिट लगा देंगे, देखो लिमिट x अप्रोच टू 0 4 माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 5x बाई एक्स, तो अब इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 बाहर निकाल दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बाहर निकाल दिया।
अब 2 से इधर करेंगे, 2 से इधर, ताकि 2x 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 तीनों एक जैसे हो जाएं। 5 से इधर करेंगे, 5 से इधर, तो 5x 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 तीनों एक जैसे हो गए। इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना, 1। तो 2 साथ में है। और कांस्टेंट के ऊपर कभी लिमिट अप्लाई होती नहीं बच्चों, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर भी कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और ये आ जाएगा 1, तो ये 5 बच जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5। तो आंसर आ जाएगा टोटल 2 + 3 5 बाई -1 यानी कि -5। सीधा सीधा आंसर देखने भी लग रहा है यहाँ पर, देखो 2 + 3 5 4 -5 -1। ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट और थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट बिल्कुल अभी अभी मैंने करवाया था, sin x - sin 2x बाई एक्स क्यूब, उसी जैसा है। 10x - 10 क्यूब बाई एक्स, बिल्कुल सेम है। 10x कॉमन आ जाएगा, वही सेम टू सेम 1 - cos x का फार्मूला लगेगा। ये भी क्वेश्चन वैसे तो सेम ही है। देखो लिमिट अपर पार्ट के ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई कर दी मैंने 1 - cos 2x के ऊपर, और लोअर पार्ट पर अलग से कर दी लिमिट x अप्रोच टू 0 3 tan² x। तो बच्चों x² से इसको डिवाइड कर दिया मैंने, x² से इसको डिवाइड कर दिया। इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, सीधा ये 1 हो जाएगा, 3 साथ में है। और ये 2 sin² x अभी अभी हमने करवाया था, कितनी बार करवा लिया। ये क्वेश्चन तो बार बार आएगा आपके सामने। तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 10 और साइन में चेंज करना पड़ेगा इसको एक बार। लिमिट x अप्रोच टू 0, ये आ गया 1 बल्कि कोस साइन में चेंज कर लेते हैं, cos 2x डिवाइडेड बाई sin 2x, और -1 sin 2x, और वोल डिवाइडेड बाई x। अब एलसीएम आ गया sin 2x, अपर पार्ट में आ जाएगा cos 2x - 1, cos 2x - 1 डिवाइडेड बाई sin 2x, और ये जो 1/x है ये इसके साथ आ जाएगा। अब x से इसको डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने, और अलग अलग के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 - cos 2x बन जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई x²। और लोअर पार्ट जो है इसके ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई कर देते हैं, sin 2x बाई, ये है sin 2x बाई x। तो भाई 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इधर कर दिया, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना। तो ये 1/2 आ गया बाहर, -1/2। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो तो ये था, देखो इसमें से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो बाहर हो गया -1 लिमिट x अप्रोच टू 0 1 - cos 2x, और डिवाइडेड बाई x², ये वाला x²। देखो, और इस लोअर पार्ट के साथ लिमिट अलग से अप्लाई कर दी मैंने, लिमिट x अप्रोच टू 0 एंड sin 2x बाई x, इस तरीके से। अब करना क्या है, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इधर कर दिया, ये आ गया 1 आपका। और ये बार बार हो चुका है, क्वेश्चन कितनी बार हो चुका है, 2, इसका आंसर आ जाएगा 2/2 यानी कि -1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने, सभी में सबसे पहले क्या करना है, ये लिमिट जो भी दे रखी है वो यहाँ पर पुट कर देनी है, और 0/0 फॉर्म आ जाए तभी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, वरना आंसर आ ही जाएगा आपका। तो ठीक, मैंने यहाँ पर π/2 रखा, cos π/2 1 sin cos π/2 0 sin π/2 1 1 - 1 0 0/0 फॉर्म आ गई। तो ये फॉर्म आने के बाद ही आपने काम शुरू करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ये करके नहीं दिखाया, तो आपने ये कर लेना उसमें भी। तो अब क्या करूँगा मैं, देखो फैक्टराइजेशन मेरे दिमाग में आ गया अभी फ़िलहाल। cos² को लिखूँगा 1 - sin² x, और लोअर पार्ट में 1 - sin x ऑलरेडी है ही, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया। अब a² - b² लगा दिया, a - b a + b, ये a - b a + b हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर π/2 रखेंगे, sin π/2 हो गया 1 1 + 1 क्या आ गया 2। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं पहले। लिमिट x अप्रोच टू π/2, यह आ जाएगा 1/cos x - sin x cos x, ये हो गया इस तरीके से। अब जो है cos x एलसीएम आ जाएगा इसका 1 - sin x डिवाइडेड बाई cos x। और सबसे पहले ये बात बताओ मैं ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर रखा मैंने π/2, सेकेंड π/2 होता है इन्फिनिटी, और यहाँ पर रखा
पाई बाई टू, ये भी क्या होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसे केस में ही आपने ये काम करना है। अब क्या करना है बच्चों, आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो या फिर चाहें तो प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करके ट्राई करता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा शायद। ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स से। ऐसा करने से अपर पार्ट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई करके, और लोअर पार्ट में है कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो भाई 1 माइनस साइन स्क्वेयर आप जानते हो क्या होता है, कोस स्क्वेयर। तो अपर पार्ट में आ गया लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 लिखने के बाद अपर पार्ट में आ गया कोस स्क्वेयर एक्स और डिवाइडेड बाई कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी इससे। देखो अब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कोस 0 क्या होता है 1, और यहाँ पर साइन 0 क्या होता है 0। तो 1/1 1 आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी भी यूज नहीं की हमने। तो 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं। देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 रखना हमने सबसे पहले कोस पाई बाई 2, और यहाँ पर पाई बाई 2 रखना है एक्स की जगह। जो भी लिमिट है उसकी जगह आपने पाई लिमिट जो है वो एक्स की जगह रख देनी है आपने। कोस पाई बाई 2 0 होता है, लोअर पार्ट भी 0 हो गया। तो 0/0 फॉर्म जब भी आ जाए तो अब आपने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजिंग और भाई एल हॉस्पिटल, बाइनोमियल एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है। तो फिलहाल हम चले हुए हैं प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन जनरली यूज़ होता है अलजेब्रा में, या फिर ऐसा ट्रिग्नोमेट्री हो जिसमें अपर पार्ट लोअर पार्ट में सेम फैक्टर आ जाए। ये तो क्या अपर पार्ट तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री, लोअर पार्ट अलजेब्रा, तो कैंसिल तो कभी नहीं हो सकता ये। तो फैक्टराइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर। या तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। देखो पुट कर देता हूँ मैं एक्स की जगह। पुट कैसे करना आपने, देखो लिमिट को उतार लेना है ऐसे कैसे। ये देखो लिमिट थी ऐसे कैसे उतार ली मैंने। तो इसकी जगह इक्वल का साइन कर देना है। यहाँ पर प्लस एच या माइनस एच करके आप सोल्व कर सकते हो, चाहे प्लस एच पुट कर लो या माइनस एच। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपने पुट कर देना है पाई बाई 2 प्लस एच। देखो यहाँ पर एक तो लिमिट पाई बाई 2 प्लस एच अप्रोच टू पाई बाई 2, और यहाँ पर कोस एक्स की जगह पाई बाई 2 प्लस एच। लोअर पार्ट में भी पाई बाई 2 यहाँ पर है ही, एक्स की जगह पाई बाई 2 प्लस एच रखेंगे तो माइनस एच और माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। ये इसे कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ पाई बाई 2 सपरेट करेंगे, ये हट जाएगा यहाँ से। तो लिमिट आ जाएगी आपकी एच अप्रोच टू 0, और कोस 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो कोस की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव लिखनी पड़ेगी। वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन आपने साइन का साइन नहीं देखना, आपने इसका साइन देखना, क्योंकि ये था आपके पास साइन के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जानी चाहिए। तो माइनस एच नीचे है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये प्रॉपर्टी लगकर सीधा सीधा क्या हो गया 1। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कोट है तो यहाँ पर टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट एच बाई एच बन जाएगा ये, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही है, यहाँ पर कोस था तो यहाँ पर क्या बना, देखो कोस 90 प्लस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा। तो कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। तो ठीक यही क्वेश्चन है। ये फाइनली बन जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 टेंजेंट एच बाई एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। 6 का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, x की जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे, tan पाई बाई 4 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई। और 0/0 फॉर्म आने के बाद ही हम अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर काम करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन में आपने लिमिट को ऐसे कैसे उतार लेना नीचे, और यहाँ पर जो है प्लस एच या माइनस एच कर सकते हो, और यहाँ पर इक्वल का साइन। तो हमेशा लिमिट क्या बन जाएगी, जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे आप इसी तरह का, तो लिमिट बन जाएगी एच अप्रोच टू 0, क्योंकि अब आपने क्या करना है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई बाई 4 था, ये पाई बाई 4 प्लस एच पुट कर देना है। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल होकर लिमिट हमेशा क्या बनेगी यहाँ पर एच अप्रोच टू 0। हर किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हो तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, प्लस एच या माइनस एच करके। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच,
और डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 प्लस एच और माइनस पाई बाई 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया। अब टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच का फार्मूला लगाएंगे, लिमिट एच अप्रोच टू 0, 1 माइनस ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एच। टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच का फार्मूला होता है बच्चों, ये सीधा सीधा फार्मूला है, साइड में लिखने की जरूरत नहीं। टेन पाई बाई 4 प्लस एच का ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। और नीचे क्या है एच। अब इसका एलसीएम लेंगे, देखो अपर पार्ट का, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस टेन एच के साथ, तो 1 माइनस टेंजेंट एच हो गया ये। और माइनस 1 बाहर माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा, तो -1 और माइनस टेंजेंट एच और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एच और साथ में एच है यहाँ पर, और लिमिट है एच अप्रोच टू 0। तो भाई ये इससे कैंसिल हो गया, -2 टेंजेंट एच आ गया और -2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और अंदर बच जाएगा टेंजेंट एच अपर पार्ट में। लोअर पार्ट में एच है ही बच्चों, तो इसके ऊपर लिमिट अलग से लगा दी हमने। और जो ये है 1 बाई लिमिट एच अप्रोच टू 0, 1 माइनस टेंजेंट एच, इसके ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई कर दी, इसके ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई कर दी, और बचे हुए के ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई कर दी। तो देखो ये तो 1 हो गया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और ये क्या हो गया, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 यानी कि 1, तो ओवरऑल -2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपने 0 नहीं पुट करना, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो अब भी अगर लिमिट पुट करें हम यहाँ पर, देखो पाई बाई 6 पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 पुट करने से 1/2 यानी कि साइन 30, कोस 30 होता है √3/2, तो √3/2 माइनस √3/2 0, और नीचे वैसे 0 हो गया तो 0/0 फॉर्म हो गई। ऐसे केस में आपने क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन। तो पुट कर लेना बच्चों x की जगह पाई बाई 6 प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू, या एक और मेथड है इसका, देखो आपने 3.10, ये भी इससे भी हो जाएगा आराम से, लेकिन एक और इससे तो करवा ही दिया मैंने आपको, दूसरे मेथड से और करवा देता हूँ। 3.10 एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे आपने, तो उसमें क्या है x की वैल्यू निकालनी होती थी, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालनी हमने, लेकिन काम वही करना। देखो क्या करते थे हम, उसमें साइन और कोस की लीनियर टर्म होती थी इस तरीके से, तो साइन के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस कोस के कोफिशेंट का स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट, जो भी आए उससे आपने डिवाइड करना था। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिया। x माइनस पाई बाई 6 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 6, यहाँ पर आप लिख सकते हो कोस पाई बाई 6, साइन x तो था ही, इसकी जगह कोस पाई बाई 6 लिख सकते हो, क्योंकि कोस 30 डिग्री की वैल्यू है ये। वैसे कोस साइन 60 भी लिखा जा सकता है इसकी जगह, साइन पाई बाई 3, लेकिन मैंने पाई बाई 3 इसलिए नहीं लिखा, इसको देखते हुए पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 को ही लेकर आऊँगा मैं। ठीक ऐसे यहाँ पर साइन 30 भी लिखा जा सकता है, कोस 60 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँगा साइन 30 यानी कि साइन पाई बाई 6, और कोस एक्स ऑलरेडी है ही, लोअर पार्ट है x माइनस पाई बाई 6। अब देखो अपर पार्ट में एक फार्मूला लग गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फार्मूला लग गया। ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है भाई साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं तो 2 टाइम्स लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 6 और साइन x माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और लोअर पार्ट में x माइनस पाई बाई 6 है यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हो, पाई बाई 6 इसमें से माइनस कर दो, पाई बाई 6 इसमें से माइनस करेंगे तो x माइनस पाई बाई 6 अप्रोच टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये x का काम करने लग रहा है, ये x, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2। अगर आप चाहें तो इसको y पुट कर सकते हो, y इसको y इसको y इसको, तो ठीक फार्मूले की शेप दिखाई देगी। अब भी शेप दिखाई देने लग रही है बिल्कुल सेम टू सेम। लास्ट 2 पार्ट बचते बेटा इसके 6 के, और एक्सरसाइज के भी लास्ट ही क्वेश्चन है दोनों।
तो देखो यहाँ पर पाई पुट करें, साइन पाई बाई 2 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर पाई पुट करें 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो ऐसे केस में हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। यहाँ पर पुट किया मैंने x की जगह पाई प्लस h, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 माइनस साइन पाई प्लस h पुट करेंगे तो नीचे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और पाई प्लस h पुट करेंगे तो पाई माइनस h और उसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो साइन 90 प्लस सीटा क्या होता है बच्चों, कोस सीटा। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये हो गया 1 माइनस कोस h/2, और लोअर पार्ट में है h²। अब आपको ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया, ये क्वेश्चन बहुत बार सामने आ चुका। तो अब क्या करेंगे, देखो इसका फार्मूला लगाएंगे अपर पार्ट में, लिमिट h अप्रोच टू 0 एज इट इज, फार्मूला आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ यानी कि h/4 हो जाएगा। लोअर पार्ट में h² है, तो मैंने बताया था आपको कि जो भी इसका एंगल है h/4, तो इसके ऊपर ये पावर लगाओ और जो भी तैयार होता है वो नीचे तैयार करना आपने, h²/16। तो h² तो है 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर दूंगा, 2/16 बाहर आ जाएगा, और इसको लिखेंगे हम साइन h/4 का स्क्वायर बाई h/4 का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट चली जाएगी इसके अंदर, और 4 से इधर डिवाइड किया, 4 से इधर, तो ये 1 आ जाएगा बच्चों, और 2/16 इनके 1/8 आपका आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल आसान है, आप ट्राई करके देखना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर π/2 पुट करें, कोस पाई हो जाएगा, कोस पाई माइनस 1, यहाँ पर भी पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 यानी कि 0/0 फॉर्म हो गई। तो ऐसे केस में फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। देखो x की जगह पुट किया मैंने π/2 प्लस h, तो ये आ गया बच्चों लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 प्लस कोस, x की जगह π/2 प्लस h पुट करेंगे तो ये 2 अंदर जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई प्लस 2h। आपने x की जगह π/2 प्लस h पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, यहाँ पर भी हम x एज इट इज, x की जगह π/2 प्लस h पुट करेंगे, 2 अंदर जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई से माइनस पाई कैंसिल होकर 2h बच जाएगा, और 2h का स्क्वायर है ही। अब कोस 180 प्लस सीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कोस सीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो h अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2h, और नीचे 4h² है ही आपके पास। अब 1 माइनस कोस 2h का फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन स्क्वायर h, एंगल का हाफ हो जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 और 2 साइन स्क्वायर h, और h² लोअर पार्ट में है ही, साथ में 4 है, तो इसके ऊपर लिमिट लगाने से 1 हो गया, 2/4 आपका आंसर आ गया, यानी कि 1/2। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो भाई बच्चों, कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। मेथड मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, अच्छे से रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखो उसको।